नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। और आज एक बेहतर सेशन लेकर आए हैं जो ट्रिक पर आधारित है। द्विघात समीकरण का क्वेश्चन को चुटकी में बनाएंगे। आप किसी भी लेवल का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो विद इन सेकेंड में आप बना देंगे। देखिए कैसे, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा -12 -8 आ जाएगा। दो इसका क्या होगा, आंसर होगा x का मान 2 आएंगे, एक हो जाएगा -12, एक हो जाएगा -8। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसका भी आंसर क्या होगा, -8 हो जाएगा। दो आंसर आएगा, दोनों आंसर हो गया। तो ये कैसे कर रहे हैं भाई, आप बस हमारे साथ बने रहिए। उसके लिए बस 5 से 7 मिनट बने रहिए, सारे के सारे आपका क्लियर हो जाएंगे। चलिए आइए तनी बेसिक से अगर पॉइंट करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका बेसिक से कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं। क्या करते हैं बाबू, फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी कि एक्स स्क्वायर में जब 108 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 108x स्क्वायर आएगा। अब इसका फैक्टर करते हैं भाई, इसका ऐसे 2 फैक्टर करते हैं जिसको जोड़ने पर, यहाँ पे प्लस है बाबू, जिसको जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 21 आना चाहिए। जोड़ने पे क्या आना चाहिए भाई, 21 आना चाहिए। तो देखो भाई, इसका 2 ऐसे फैक्टर लेते हैं जिसको जोड़ने पर क्या हम 12 9 लिख सकते हैं, क्योंकि 12 9 में गुणा होगा तो 108 होगा। 12 9 कितना होता है, 21 होता है। इतना आप देख लीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा बाबू प्लस में, और यह इसको 2 फैक्टर लिख देंगे भाई। क्या लिख देंगे भाई, तो याद रखिएगा जोड़ने पर 12 + 9 और भाई x है तो बाबू x लिख देंगे, क्योंकि 21 को हम लिख सकते हैं 12 + 9 और x है तो x, और प्लस में क्या हो जाएगा बाबू 108, बराबर में क्या बाबू 0 हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। अब इसको गुणा कर दीजिए तो देखिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 12x, यानी कि 12x हो जाएगा। 12x हो गया बाबू, और प्लस में क्या हो गया 9x हो गया। ये 12x प्लस में क्या हो जाएगा 9x। थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, 12x + 9x और प्लस में क्या बाबू 108 है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 का पेयर बना दीजिएगा, जोड़ा बना दीजिएगा। देखिए यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x प्लस क्या होगा बाबू 12 हो जाएगा, और यहाँ से आप प्लस में 9 कॉमन करेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा 12। जो यहाँ पे टर्म आया है वही चीज़ यहाँ पे आना चाहिए, सेम आना चाहिए। बराबर में क्या होगा बाबू 0 हो जाएगा। क्या दोनों में ये कॉमन है तो इसको लिख दीजिए, x + 12 लिख दीजिए, और इसको एक साथ x प्लस क्या होगा बाबू 9 हो जाएगा। क्या इसके बराबर में 0 लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है लिख सकते हैं। अब 2 संख्याओं का मल्टीपल अगर प्रोडक्ट 0 है, 2 संख्याओं का प्रोडक्ट अगर 0 है तो कोई ना कोई एक क्या होगा, संख्या 0 होगा। तो देखते हैं भाई कौन सा 0 है। तो x + 12 = क्या लिख देंगे बाबू 0, और इसको भी लिख देंगे x + 9 = में क्या होगा 0। तो ये हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा, क्योंकि प्लस है उधर जाएगा तो -12 हो जाएगा। ये भी क्या होगा, x + x बराबर x माइनस में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये 2 आपका क्या हो जाएंगे, तो रूट हो जाएंगे, आपका मूल हो जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा 2, x का वैल्यू आ गया। अब देखिए ये तो बेसिक हुआ हमारा। अब देखते हैं भाई इसको ट्रिक पे कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखो यार, आपको द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, ax² + bx, अब प्लस में क्या होता है बाबू c, अब बराबर में क्या होता है 0। यहाँ पे फोकस क्या करना है, तो देखो भाई ये x का जो गुणज होता है उसको क्या बोलते हैं, b बोलते हैं। x का जो गुणज होता है उसको क्या बोलेंगे, b बोलेंगे। देखो ध्यान से देखना, b देखो भाई b। अब b भाई b अगर देख सकते हैं तो इसका 2 चीज़ हो सकता है। अगर या तो b पॉजिटिव हो सकता है, यहाँ पे धनात्मक चिन्ह हो सकता है, या ऋणात्मक चिन्ह होता है। बस यही 2 चीज़ हो सकता है। बी का जो सिंबल होगा बाबू या तो पॉजिटिव हो सकता है, नहीं तो निगेटिव हो सकता है। अगर बी पॉजिटिव होगा तो बी और सी दोनों का सिंबल चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे बाबू, अगर बी पॉजिटिव होगा, देखिए ध्यान से, अगर बी पॉजिटिव होगा तो हम क्या करेंगे, बी और सी का दोनों, बी का और सी का दोनों का सिंबल चेंज कर देंगे। यानी कि चिन्ह क्या कर देंगे बाबू, सिंबल हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, चेंज कर देंगे। ठीक है, चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, अगर बी निगेटिव हो, अगर बी क्या हो बाबू, बी अगर निगेटिव है तो याद रखिएगा, अगर बी निगेटिव होगा तो सिर्फ बी का सिर्फ यहाँ पे देखिएगा, सिर्फ किसका होगा, तो सिर्फ बी का ही सिंबल क्या होगा, सिंबल चेंज हो जाएगा। सिंबल चेंज कर दीजिए, सिर्फ बी का ही सिंबल चेंज कर दीजिएगा, बाकी आप सी का चेंज नहीं करेंगे, बी का सिर्फ चेंज हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रहा है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे देखिए बाबू, ये कैसे आंसर लाए हैं, इसको थोड़ा फोकस कीजिएगा, ध्यान से देखिए। आप विद इन सेकेंडों में आप निकालेंगे मेरे दोस्तों, यारों, मेरे भाइयों बहनों, ध्यान से देखिएगा। देखो बी का, अगर देखो बी का सिंबल क्या है, तो यहाँ पे देखो x का जो गुणज होता है उसको b कहते हैं, x का जो गुणज होता है उसी को क्या बोलते हैं, b बोलते हैं। b का सिंबल क्या है बाबू, प्लस है, और जब प्लस है ना बाबू, b प्लस है तो b का और c का दोनों का सिंबल चेंज कर देंगे। तो देखो, तो यहाँ प्लस है तो b का सिंबल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, c का भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखो, अब ऐसे 2 फैक्टर निकाला है, 96 का 2 ऐसे फैक्टर निकाला है जिसको जोड़ने पर, यहाँ पे प्लस है बाबू, तो जोड़ने पर क्या आना चाहिए,
20 आना चाहिए। तो 12 8 96, 12 में 8 जोड़ देंगे तो क्या होगा 20 हो जाएगा। तो देखो यार 96 को, अगर 96 को हम निकालते हैं फैक्टर, 96 का फैक्टर निकालते हैं 12 और 8 हो जाएगा, जिसको जोड़ने पे क्या आएगा तो 20 आ जाएगा। तो एक यहाँ पे लिख देंगे 12, सबसे बड़ा वाला पहले लिखेंगे और छोटा वाला क्या लिखेंगे बाबू बाद में लिखेंगे। तो ये आपका देखो तो 12 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 8 होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से y का जो गुणज है उसको क्या बोलेंगे b। अब b देखते हैं बाबू प्लस है कि माइनस है, तो प्लस है। अब प्लस है तो बाबू क्या होगा b भी चेंज होगा, c भी चेंज होगा। तो b प्लस है बाबू, b प्लस है तो क्या होगा b का सिंबल क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 64 है, 64 का 2 ऐसे फैक्टर निकाला है जिसको जोड़ने पर, ये देखिए सिंबल क्या है प्लस है, जोड़ने पर क्या आना चाहिए 16 आना चाहिए। 8 8 64, यानी कि ये बाबू 64 है, 64 का 2 ऐसे फैक्टर निकालेंगे जिसको जोड़ने पर, गुणा करने पर 64 आए और जोड़ने पे क्या आना चाहिए 16 आना चाहिए। तो देखो भाई यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या इसका आंसर हो गया, ये क्या होगा इसका आंसर हो गया। अब आते हैं माइनस वाले पे फोकस करते हैं। अब क्या करते हैं बाबू माइनस वाले पे फोकस करते हैं। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों मित्रों यारों, जितने भी फ्रेंड ग्रुप हैं सारे ईमानदारी से भाई शेयर कर दीजिए हमारे लिए। देखिए अब देखिए यहाँ पे अगर b देखते हैं बाबू, b अगर निगेटिव है, b अगर निगेटिव है तो सिर्फ b का सिंबल चेंज होगा, सिर्फ क्या होगा b का सिंबल चेंज होगा। तो देखो तो यार b यहाँ पे निगेटिव है, तो b निगेटिव है तो बाबू क्या करेंगे b का सिर्फ सिंबल चेंज करेंगे। तो माइनस है तो बाबू तो क्या कर देंगे प्लस, और ये जैसे है वैसे उतार देंगे, ये माइनस में तो बाबू माइनस में हो गया। अब देखते हैं बाबू 96 का ऐसे 2 फैक्टर करते हैं, 96 का ऐसे 2 फैक्टर करते हैं जिसको घटाने पर क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए। तो 96 का 2 ऐसे फैक्टर कीजिएगा। क्या हम 96 को 24 गुणे 4 लिख सकते हैं? 24 गुणे 4, 24 गुणे 4 करेंगे बाबू तो ये आपका 96 हो जाएगा। 24 में से 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा 20 आ जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे 24 लिख दीजिए बाबू और यहाँ पे क्या लिख दीजिए 4 लिख दीजिए, यही क्या होगा इसका आंसर। और ये आंसर है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट इसका जरूर कीजिएगा, इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे कमेंट हम लिख देते हैं, प्यारा सा कमेंट आप कीजिएगा भाई, इसका इंतजार रहेगा मुझे। प्लीज़ गाइज लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।